Welcome students. Today we are going to discuss a new chapter in mathematics, that is trigonometry. Okay. So at first we have to know what is trigonometry. तो trigonometry क्या है? Trigonometry is the main function of trigonometry is depends on measurement of the angle of a triangle. A trigonometry is a part of mathematics which deals with the relation of angles and side of a right angle triangle. मतलब एक right angle triangle का जो एंगल एंड साइड होता है उसका रिलेशन से बनता है एक ट्रिग्नोमेट्री का सम्स. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सम्स टोटली बेस्ड ऑन ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड इसका बेस्ड क्या है, ये जो साइड्स एक ट्रायंगल में क्या है, साइड्स होता है और उसका एंगल होता है. ये साइड्स एंड एंगल का जो रिलेशनशिप बनता है उससे ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट बनता है. तो एट फर्स्ट वी हैव टू नो द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. तो एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, देखो हम लोग जब एक एंगल बनाते हैं, ठीक है, सपोज एक एंगल है, मैं 90 डिग्री ले रही हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट ये जो एंगल का मेजरमेंट है, सपोज ये थीटा है, ये थीटा डैश है, ठीक है, 90 डिग्री मतलब दोनों ही 90 डिग्री होगा, फिर भी मैं यहाँ पे थीटा डैश ले रही हूँ. ठीक है, मैं दूसरा एंगल लूँ, एक थीटा है और ये है थीटा डैश. तो देखो ये एंगल जब हम लोग मेज़र करेंगे इस साइड्स का, तो हम लोग किससे मेज़र करते हैं, प्रोटेक्टर से. ध्यान से समझो, तो प्रोटेक्टर से मेज़र करेंगे तो प्रोटेक्टर का जीरो जहाँ पे होगा उस साइड से इस एंगल का मेज़र करेंगे, तो इस एंगल को जो हम मेज़र करेंगे तो वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा. ठीक है, अब इस साइड्स का जब हम लोग मेज़र करेंगे तो कब क्या करोगे, प्रोटेक्टर तो इधर ही बिठाओगे वर्टेक्स में, तो इधर बिठा के क्या करोगे, इस साइड्स में जो जीरो है उसको राइट साइड्स में इस तरीके से मेजरमेंट करोगे. तो इस लेफ्ट साइड से अगर मेजरमेंट करोगे इस तरीके से, तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जानते हो, तो मतलब घड़ी जिस तरफ से जाता है वो क्लॉकवाइज, उल्टा जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस एंगल को मेजर करोगे तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, और इस एंगल से मेजर करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो एक एंगल को हम लोग जब एंगल का मेजरमेंट लेते हैं तो आइदर क्लॉकवाइज लेते हैं, ये आइदर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं या फिर क्लॉकवाइज लेते हैं. ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेंगे उसका एंगल का वैल्यू होता है पॉजिटिव, एंड जो क्लॉकवाइज एंगल का मेजरमेंट होता है उसका वैल्यू होता है नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो एंगल ड्रॉ किया हुआ है, एक एंगल है ए ओ ए डैश, या फिर हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ए डैश ओ ए. इसका जो एंगल है तो इसका एंगल क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये होगा थीटा पॉजिटिव वैल्यू, क्लॉकवाइज है पॉजिटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू मतलब अगर हम लोग नीचे लेंगे तो इसका वर्टेक्स कौन सा है, ये वर्टेक्स है, ये बेस है, तो इस पे यहाँ पे बेस रख के अगर हम लोग प्रोटेक्टर से यहाँ पे वैल्यू लेंगे तो ये तो नीचे वाला होगा ना, तो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज होगा. क्लॉकवाइज मतलब इसका वैल्यू होगा नेगेटिव. ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर क्लॉकवाइज में एंगल का वैल्यू होता है वो होता है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो होता है पॉजिटिव. अब देखो एक यहाँ पे एक एंगल हम लोग लेंगे, सपोज ये एक एंगल लिए, ये थीटा एंगल लिए. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये यहाँ पे जो एंगल बनता है आफ्टर, ये देखो ये है ओ ए डैश ए. ठीक है, तो मैं अगर मैं बोलूँ कि ये जो साइड्स है ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करके आ रहा है, फिर जाके ये यहाँ पे घूम रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, एक लाइन का पूरा कंप्लीट रोटेशन जो होता है वो हम लोग क्या जानते हैं, अगर हाफ सर्कल होता है तो 180 डिग्री, अगर फुल रोटेशन होता है तो 360 डिग्री. तो अगर कोई भी लाइन अगर जाएगा कि पूरा कंप्लीट रोटेट होके फिर हाफ पोर्शन जाएगा, तो पूरा कंप्लीट रोटेशन मतलब कितना होता है, 360 तो हो ही गया पूरा कंप्लीट रोटेशन. अब आगे कितना गया, उसके आगे थीटा गया, मतलब प्लस थीटा होगा. ठीक है, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन फिर आगे एक जाएगा तो प्लस थीटा. और अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर ये दो कंप्लीट रोटेशन होता, ऐसे सपोज ये एक एंगल है, दो कंप्लीट रोटेशन मतलब एक रोटेशन हुआ, दो रोटेशन हुआ, होने के बाद ये इतना तक गया, तो एक रोटेशन मतलब ये देखो, ये एक सर्कल एक रोटेशन मतलब 360, दूसरा रोटेशन मतलब एक और 360,
मतलब एक बार 360 डिग्री एंगल में घुमा, 2 बार रोटेशन मतलब 2 बार 360 डिग्री एंगल में घुमा, और बाकी एक्स्ट्रा कितना गया, थीटा, मतलब प्लस थीटा। मतलब टोटल 720 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो ये हुआ इसका एंगल। जितना कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए 360, तो ये क्या होगा, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव। सेम इसी तरीके से अगर ये उल्टा आता है, ये एक कंप्लीट रोटेशन देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, 360 दूसरा कंप्लीट रोटेशन और 360 डिग्री आगे कितना गया, इतना गया, तो इसका एंगल क्या हुआ, माइनस थीटा। तो फिर क्या हम बोलेंगे तब, -360 -360 माइनस थीटा, इतना एंगल ये कवर किया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कि अगर एक कंप्लीट रोटेशन है रिवर्स साइड में जाएगा तो -360, अगर यहाँ पे और प्लस कंप्लीट रोटेशन होगा तो +360, और यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे एक कंप्लीट रोटेशन होके आगे कितना गया, 30 गया, तो कितना हुआ 360 प्लस थीटा। और यहाँ पे नेगेटिव में देखो एक कंप्लीट रोटेशन गया क्लॉकवाइज और आगे कितना गया, थीटा गया, मतलब माइनस थीटा। एक कंप्लीट रोटेशन, तो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए क्लॉकवाइज में -360 डिग्री और प्लस में +360 डिग्री। तो ये तो है कितना रोटेशन हुआ और एंगल का पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब एंगल को मेजरमेंट करना है। एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों का दो सिस्टम है, एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम और एक है सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम लोग जो डिग्री में 60 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री जो प्रोटेक्टर से हम लोग वैल्यू लेते हैं वो होता है डिग्री में, और सर्कुलर सिस्टम आता है रेडियंस में। सो विल डिस्कस अबाउट रेडियस रीटर। पहले हम लोग डिग्री में बात करेंगे। डिग्री मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि 1 कंप्लीट रोटेशन अभी पढ़े, तो 1 कंप्लीट रोटेशन मतलब टोटल 360 डिग्री। तो 1 कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री है, तो 1 डिग्री कितना होगा, 1/360 डिग्री, नॉर्मल है। अब 1 डिग्री का भी कम अगर हम लोगों का एंगल का मेजरमेंट करना है तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है मिनट्स एंड सेकेंड्स। मतलब डिग्री का भी छोटा है मिनट्स और मिनट्स का भी छोटा है सेकेंड। जैसे किलो हेक्टोडेकाग्राम जैसे वो मिनट मेजरमेंट होता है वेट का, उसी तरीके से यहाँ पे सेक्साडेसिमल सिस्टम में भी 3 यूनिट यूज होता है, डिग्री मिनट सेकेंड्स। डोंट कंफ्यूज दिस मिनट्स विद द मिनट्स ऑफ ए क्लॉक, मिनट्स एंड सेकेंड्स ऑफ ए क्लॉक। ये क्लॉक का मिनट सेकेंड्स नहीं है, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम का मिनट सेकेंड्स है। तो इसका रिलेशन होगा डिग्री से। डिग्री से छोटा वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो वो मिनट्स एंड सेकेंड्स का आएगा। तो क्या आएगा देखो, तो स्मॉलर यूनिट्स है मिनट्स, सेकेंड्स के डिग्री के नीचे आएगा मिनट्स। तो मिनट्स में क्या होता है देखो, 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 डिग्री। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 डिग्री। ये है मिनट्स का साइन, इसको डैश को बोले जाता है, इसको प्राइम बोले जाता है। ये तुम लोगों को जानने के लिए दिमाग में रख लो, ठीक है। जो हम लोग डैश बोलते हैं वो उसको प्राइम बोले जाते हैं। तो 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 डिग्री, ठीक है। ये है मिनट्स और डिग्री का रिलेशन। तो 1 मिनट कितना होगा, 1/60 डिग्री। क्लियर, ये तो सिंपल है। 60 मिनट्स 1 डिग्री, क्योंकि हमेशा याद रखो मिनट 60 से डिग्री से छोटा है, तो 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 डिग्री, ठीक है। अब ये तो है मिनट्स का, तो 60 मिनट्स 1 डिग्री, 1 मिनट 1/60 डिग्री हुआ। अब है सेकेंड, सेकेंड्स होता है 2 प्राइम, 2 प्राइम है सेकेंड, तो 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट, ठीक है। तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू कितना होगा, 1/60 मिनट। क्लियर। अब 160 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। तो 1/60 मिनट मतलब क्या है, 1/60 इंटू 60 इंटू 60 मतलब 1/3660 डिग्री। ये जो 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होगा, 1/60 मिनट। अब 1/60 मिनट मतलब क्या है, 1/60 मिनट मतलब है 1/3600 डिग्री, ठीक है।
तो इसको रिलेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोगों को ये सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो 1 मिनट 60 डिग्री एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये देखो, ये कंफ्यूज मत हो, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो 60 मिनट्स इक्वल्स टू कितना होगा, 60 × 60 36 सेकेंड्स। ये देखो ये वहीं पे लिखा है, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 60 मिनट्स इक्वल्स टू 36 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1 मिनट, तो 1 मिनट डिग्री में क्या आएगा, 1/60 डिग्री, ये जो 1 मिनट आएगा 1/60 डिग्री, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे 1 डिग्री 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/60 मिनट, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। मतलब डिग्री बड़ा है, मिनट छोटा है, मिनट से भी छोटा है 60 सेकेंड्स। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है, ये रिलेशन याद रखना, 1 डिग्री 60 मिनट्स इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है। इस रिलेशन से सब कुछ आ जाता है। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 60 मिनट्स इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट, ठीक है। तो ये रिलेशन से हम लोगों का काम करना है। हमेशा याद रखो कि डिग्री है लार्जर देन मिनट्स एंड मिनट्स आर लार्जर देन सेकेंड्स, ठीक है। तो ये रिलेशन तुम लोगों को याद रखना है, ये वाला रिलेशन, ये वाला, इससे ही बनता है कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 60 सेकेंड, मतलब मिनट एंड सेकेंड्स का रिलेशन, ठीक है। तो मिनट से डिग्री में जाओगे तो डिवाइड करना होता है, या फिर सेकेंड से डिग्री में जाओगे तो डिवाइड करोगे, ये दिमाग में रखना, ठीक है। अगर मिनट एंड सेकेंड्स छोटा है तो उससे अगर डिग्री में जाओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, और डिग्री से मिनट एंड सेकेंड में जाओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दिमाग में रखो, ठीक है। बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, छोटे से बड़े में जाओगे तो डिवाइड होता है। अब देखो सम्स, देखो सम्स इजी है, सिर्फ इसको दिमाग में रखो। यहाँ पे है देखो, एक्सप्रेस 321 एक्सप्रेस 321.9 डिग्री इन डिग्री मिनट सेकेंड्स। तो है क्या, डिग्री में उसको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट सेकेंड्स, ठीक है। तो बड़े से छोटे में जा रहे हो तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या करोगे, यहाँ पे 321.9 डिग्री मतलब क्या है, ये 0.9 वाला तो एक्स्ट्रा है इसलिए 0.9 है। जो पैसा हम लोग लेते हैं, रुपए पैसे, 72.25 रुपीज़ अगर हम लोग लिखेंगे तो 25 क्या होता है, पैसा होता है। तो यहाँ पे भी ये जो 25 रुपीज़ होता है, तो सॉरी यहाँ पे 0.9 डिग्री को हम लोग अलग कर लिए। तो ये तो टोटल डिग्री वाला पोर्शन है, इसको हम लोग और मिनट पे कन्वर्ट नहीं करेंगे, किसको करेंगे, जो पॉइंट वाला पोर्शन है उसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट वाला पोर्शन मिनट में कन्वर्ट करोगे तो हम लोगों को क्या पता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो यहाँ पे 0.9 डिग्री है, तो क्या होगा, डिग्री से मिनट में जाओगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो 0.9 इंटू 60 मिनट, कितना मिनट हुआ, 54 मिनट। तो 54 मिनट मतलब 60 सेकेंड, अगर 60 मिनट हो जाता तो फिर हम लोग उसको, मतलब 60 से ज़्यादा हो जाता तो फिर हम लोग उसको फिर से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते। तो 54 मिनट मतलब यहाँ पे ये 54 मिनट ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो डिग्री होता है उसका जो पॉइंट वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करके मिनट में लाते हैं। अगर यहाँ पे कोई अगर पॉइंट आ, ठीक है, ये यहाँ पे छोड़ दो, नेक्स्ट सम्स देखो तो और एक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सम्स में -87.74 डिग्री, यहाँ पे भी है 0.74, तो 0.74 को मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करना है। माइनस है, माइनस को एकदम साइड में रख के ब्रैकेट में पूरा काम करोगे। तो 87 तो डिग्री है, डिग्री वाला पोर्शन अलग कर लो, पर 74 को
60 से अगर मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, पहले मिनट में कन्वर्ट करना है। देखो मिनट में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या आया 44.4, मतलब मिनट वाला पोर्शन भी डेसिमल में आया। यहाँ पे देखो ऊपर में मिनट वाला पोर्शन डेसिमल में नहीं आया था, इसलिए हम लोग वहीं तक छोड़ दिए थे, उसको सेकेंड में कन्वर्ट नहीं किए। यहाँ पे मिनट वाला पोर्शन में एक डेसिमल पोर्शन आ गया, मतलब उसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। अगर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के बाद कोई डेसिमल पोर्शन ना आए तो फिर मिनट तक ही छोड़ दोगे। अगर डेसिमल पोर्शन कुछ आ जाए तो उसको क्या करोगे, ये सेम उसी तरीके से डेसिमल पोर्शन को अलग कर लोगे, क्योंकि मिनट के बाद सेकेंड आता है, उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो 0.4 मिनट ये तो हम लोग जानते हैं ना कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, अभी भी वहां पे देखे रिलेशन में, तो 60 सेकेंड्स मतलब, तो 0.4 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ रहा है 24 सेकेंड्स। तो अल्टीमेट क्या हुआ माइनस, तो माइनस मतलब कुछ घबराने की बात नहीं है, माइनस को माइनस ही छोड़ दो, तो माइनस 87 डिग्री 44 मिनट 24 सेकेंड्स। ओके, तो वहां पे डिग्री में मिनट, डिग्री मतलब थर्ड डिग्री हम लोग उसको कन्वर्ट किए, इसलिए मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है मिनट में 3750 मिनट पे दिया हुआ है, उसको डिग्री मिनट सेकेंड सॉरी इसको यहाँ पे सेकेंड्स में दिया हुआ है, मतलब जो लोएस्ट यूनिट है उस पे दिया हुआ है, उसको सेकेंड्स मिनट डिग्री में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या करना है, छोटा दिया हुआ है बड़े में लाना है तो डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे 60 से डिवाइड करोगे। अगर डिग्री है, डिग्री मतलब बड़ा यूनिट लार्जर यूनिट, तो लार्जर यूनिट देगा, तो छोटे यूनिट में लोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, और छोटा यूनिट है अगर लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करोगे। तो पहले 60 से डिवाइड करो, तो 60 से डिवाइड करके एक होता है कोशेंट, एक होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मतलब जितना वो नहीं जाएगा तो वो क्या पोर्शन होगा, वो सेकेंड्स वाला पोर्शन होगा, क्योंकि तुम लोग सेकेंड से डिवाइड कर रहे हो। और जो क्वेश्चन वाला पोर्शन है, मतलब एक बार 60 से डिवाइड करोगे है क्या सेकेंड्स में, पहले वो मिनट में कन्वर्ट होगा फिर जाएगा डिग्री में, मतलब सेकेंड्स में जो है उसको अगर डिवाइड करोगे 60 से, ठीक है 60 से डिवाइड करोगे तो वो मिनट में जाएगा, फिर मिनट को 60 से डिवाइड करोगे तो वो डिग्री में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 370 तो पहले 60 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब क्या होता है, मतलब ये सेकेंड्स में मिनट में जा रहा है सेकेंड्स को, तो सेकेंड्स कौन सा है, जो रिमाइंडर बचेगा वो सेकेंड वाला पोर्शन होगा, और जो क्वेश्चन बचेगा वो है मिनट में। मतलब इसको डिवाइड करने से जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन आया 62, मतलब 62 मिनट 30 सेकेंड्स, तो सेकेंड्स तो हो गया। अब ये जो 62 सेकेंड्स है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते सॉरी 62 मिनट, 62 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, ये तो हम लोग जानते हैं है ना। पर यहाँ पे देखो 62 मिनट है, तो 62 मिनट को फिर से हम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या करोगे तब, 62 को 30 सेकेंड्स आ गया, 30 सेकेंड्स तो छोटा है, 30 सेकेंड्स को वहां पे छोड़ दोगे। अब 62 को क्या करोगे, 62 मिनट को फिर से 60 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर क्या बचा 2 और क्वेश्चन बचा 1, मतलब ये जो रिमाइंडर वाला पोर्शन है वो क्या होगा, वो मिनट होगा, और ये जो क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो डिग्री होगा, मतलब अल्टीमेट 1 डिग्री 2 मिनट 30 सेकेंड्स होगा। जैसे हम लोग रुपए पैसे में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रुपए से पैसे जाओगे तो मल्टीप्लाई होगा, पैसे से रुपए में जाओगे तो डिवाइड होगा। तो उस तरीके से यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे डिग्री में अगर मिनट सेकंड जाओगे तो मल्टीप्लाई होगा, और छोटे से अगर बड़ा जाओगे तो डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, डिग्री मिनट सेकेंड्स इनटू डिग्रीज। ठीक है, मतलब सेकेंड्स में है मिनट्स है, तो ये तो क्या है, ये छोटा है, उसको बड़े में जाना है, तो एक एक करके जाओ। हम लोगों का रिलेशन क्या है, हम लोग ये रिलेशन जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/36 डिग्री। तो सेकेंड वाले पोर्शन को 3600 से डिवाइड करो, मिनट वाले पोर्शन को 60 से डिवाइड करो, करके क्या आएगा, जो डेसिमल वाला पार्ट आएगा उसको सम कर दो, तो टोटल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है कि हम लोग ये तो यहाँ से आता है
कि 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट क्या होगा 1/60 डिग्री, तो 1 मिनट 1/60 डिग्री मतलब 52 मिनट क्या होगा 52 से इसको डिवाइड करोगे। सेम उसी तरीके से डिग्री में भी हम लोग क्या देखें कि 36 डिग्री सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 डिग्री, तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू क्या होगा 1/36 डिग्री, तो सेकेंड्स वाले को 3600 से डिवाइड करोगे, मिनट को 60 से डिवाइड करोगे, और यहाँ पे जो है वो तो उसको ही छोड़ दोगे 7487। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का डिग्री मिनट सेकेंड। तो हम लोगों का यहाँ पे मेन पार्ट है, इसको याद रखना है, ये वाला पोर्शन। जब डिवाइड करना होता है सेकेंड्स को डिवाइड अगर 60 से करोगे तो मिनट में जाएगा, और अगर 3600 से डिवाइड करोगे तो डिग्री में आएगा। ठीक है, एक बार 60 से डिवाइड करोगे मिनट में सेकेंड को, और 2 बार डिवाइड करोगे तो 3600 में, और मिनट को अगर डिग्री में लाना है तो 60 से डिवाइड करोगे। मतलब जब बड़े में जाओगे तो डिवाइड करोगे, छोटे में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। ओके, ये हुआ हम लोगों का सेक्साडेसिमल सिस्टम। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट सर्कुलर सिस्टम।